हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक में आपका सबका स्वागत है। तो हमने पिछली बार क्या देखा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने कितने एग्जाम्पल सॉल्व किए। लगभग हमने 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए पिछले बार। वो बहुत भी लंबा हो गया। अब देखो उसमें के जो 11 नंबर वाला एग्जाम्पल है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू 10 cos sin x। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने जो भी किया वही स्टेप हम क्या करना है, इस एग्जाम्पल में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, परिंदे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको कंपलसरी लिखना है और थोड़ा फुल फॉर्म में लिखना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, वो हमें सेव हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर y का आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमें पहले किसका लेना है, tan का डेरिवेटिव लेना है। तो tan का डेरिवेटिव क्या आता है, तो tan का डेरिवेटिव आता है sec का स्क्वायर आता है। क्या आता है, sec का स्क्वायर। ये जो अंदर की टर्म है वो एज इट इज लिखना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, tan का डेरिवेटिव लेते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos। जिनको समझ में नहीं आता डेरिवेटिव कैसे लेना है तो वो जरूर देखे। पहले tan का ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एज इट इज लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, cos को cos, sin को sin, x को x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, सिर्फ हमने tan का ले लिया, इन दोनों का लिया क्या, नहीं लिया। तो उसका हम क्या करेंगे, बाद में और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर cos बचा और यहाँ पर क्या बचा, sin x बचा। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, ए हमारा एज इट इज, तो लिख लेंगे हम इसको सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रैकेट, यहाँ पर कॉस को कॉस, यहाँ पर साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी किसका लेना है, पहले कॉस का लेना है। तो कॉस का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन आता है। क्या आता है, माइनस साइन। आपको डेरिवेटिव याद करने चाहिए सबको। ठीक है, तो कॉस का माइनस साइन आ गया और साइन एक्स को साइन एक्स एज इट इज, उसको हाथ नहीं लगाना है। अब बचा क्या हमारे पास, साइन एक्स बचा। तो उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, ये माइनस जो साइन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर, यहाँ पर इन ब्रैकेट कॉस को कॉस, यहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू माइनस, माइनस को हमने क्या किया यहाँ पर आगे ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ साइन ऑफ साइन एक्स बचा। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको डायरेक्ट, साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। तो ये लगभग हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। इसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का यहाँ पर क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12 है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है हमें, सेक टेन और ब्रैकेट में एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ऐसी टर्म यहाँ पर दी गई है। पहले हम किसका लेंगे, सेक का लेंगे, फिर से टेन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर से एक्स रेज टू 4 और जो 4 है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy डिवाइडेड बाय dx आता है। ये हमारा एज इट इज, सबको dy बाय dx ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेक का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है उसका, सेक एक्स इंटू टेन होता है। अब देखो, अब हमें सिर्फ यही क्राइटेरिया यहाँ पर लगाना है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन होता है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स, एक्स याद रखो, एक्स, एक्स के बदले हमारे पास क्या है, ये जो पूरी जो टर्म है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। तो एक्स के बदले हम क्या लिखना है, ए वाली टर्म लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, अंदर अंदर है 10, उसके बाद क्या है एक्स रेज टू 4 प्लस 4।
सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स मैंने लिख लिया, अब क्या लिखना है, टेन एक्स लिखना है। क्या लिखना है, टेन एक्स, टेन एक्स। लेकिन एक्स के बदले मेरे पास क्या है, एक्स के बदले मेरे पास है टेन है, और क्या है यहाँ पर एक्स रेज टू फोर प्लस फोर है। ये होगा एक इसका डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव होगा सेक इंटू टेन एक्स। अब देखो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना है, अभी मुझे टेन का लेना है, और ये ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव भी लेना क्या है बाकी है, सिर्फ मैंने सेक कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं नीचे लिख लेता हूँ डी अपॉन डी एक्स। किसका डेरिवेटिव लेना बाकी है अभी, यहाँ पर बाकी है टेन, अंदर में क्या है एक्स रेज टू यहाँ पर फोर है प्लस फोर, इसका डेरिवेटिव भी लेना बाकी है। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एज इट इज, इसको लिख लेंगे हम सेक, अंदर क्या है, अंदर है हमारा टेन एक्स रेज टू फोर प्लस फोर है इनटू ब्रैकेट कंप्लीट इनटू, यहाँ पर क्या है फिर से टेन है, और यहाँ पर क्या है टेन एक्स रेज टू फोर प्लस फोर, ये हमारा एज इट इज। अब देखो किसका डेरिवेटिव लेना, हमें टेन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आप एक्स रेज टू फोर का डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये गलती आप नहीं करनी है। पहले हम टेन का लेंगे, उसके बाद एक्स रेज टू फोर का लेंगे। तो टेन का डेरिवेटिव क्या था, जो पिछला एग्जांपल था उसमें देखा था, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक का स्क्वायर, लिख लिया। एक्स के बदले मेरे पास क्या है, ये जो टर्म है उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा एक्स, एक्स के बदले मेरे पास क्या है लिखना है हमें, क्या है, अब इसको छोटे ब्रैकेट में लिखा तभी चलेगा। यहाँ पर क्या है एक्स रेज टू फोर प्लस फोर, ठीक है। अब हमने टेन का डेरिवेटिव लिया, बचा क्या एक्स रेज टू फोर प्लस फोर का भी डेरिवेटिव लेना बाकी है। तो हम फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स क्या है एक्स रेज टू फोर प्लस फोर, इसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हमें लेना क्या है अभी बाकी है। अब देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, ये हमारा एज इट इज आएगा यहाँ तक। तो हम लिखेंगे फिर से एक बार सेक, अंदर क्या है टेन, फिर से क्या है एक्स रेज टू फोर प्लस फोर एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट इनटू, यहाँ पर क्या है टेन, फिर से अंदर क्या है यहाँ पर टेन, यहाँ पर क्या है एक्स रेज टू फोर प्लस फोर एज इट इज इनटू, यहाँ पर क्या है फिर से सेक का स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स रेज टू फोर प्लस फोर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, अभी किसका डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स रेज टू का फोर का। उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, फोर को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। फोर को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया, और एक्स रेज टू जो फोर है उसमें से कितना माइनस करना है मुझे, वन माइनस करना है। तो फोर में से वन गया, क्या आ गया यहाँ पर थ्री आ गया, यहाँ पर क्या है प्लस फोर, हमारा क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है जीरो होता है। तो उसको हम लिखा तभी चलेगा, नहीं लिखा तभी चलेगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो 4x³ है उसको हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं लिखा तभी चलेगा क्योंकि सीधा क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, सबका मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू टू या फिर 2 इंटू वन, आंसर क्या आता है 2 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगले स्टेप में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, यही टर्म लिखिए, जीरो को सिर्फ क्या करना है यहाँ पर निकाल लेना है। तो आप इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो देखो ये एग्जांपल नंबर हमारा कौन सा है 13, कौन सा है 30। अब देखो ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ई रेस्ट है उसके ऊपर फिर से लॉग है और फिर से अंदर है लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। देखो कैसे सॉल्व करते इसको, जो पहले हम लिखते थे ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अब हमें यहाँ पर क्या करना है नहीं लिखना है, लिखना है लेकिन थोड़ी बात लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो ई रेस टू लॉग है ना, ये एक दूसरे को क्या होती है यहाँ पर कैंसिल होते हैं, क्या होते हैं कैंसिल होते हैं। तो हमारे सिर्फ बचता क्या है y इज इक्वल टू, ये दोनों एक में को कैंसिल, बचा क्या सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बचा लॉग, यहाँ पर x ब्रैकेट का
स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, ये रेस्ट की टर्म नहीं है, सोचने की बात नहीं है। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है। समझ में आ गया? अगर ऐसी एग्जांपल आपको दिखा तो बहुत से वैसे स्किप कर देते, लेकिन उनको ये अगर पता होगा कि ए रेस टू लॉग एक दूसरे क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो बस इतना ही बचता है, इसका ही सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई डी एक्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना है, पहले लॉग का लेना है या फिर स्क्वायर का लेना है। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, सॉरी पिछले वीडियो में, कि जो ब्रैकेट रेशो टर्म है उसका डेरिवेटिव पहले लेना है। क्या करना है, जो ब्रैकेट रेशो टर्म है उसका डेरिवेटिव पहले लेना है। तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एज इट इज, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं, 2 आगे लिख लेते हैं और 2 में से क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। 2 में से 1 माइनस होने के बाद कितना बचता है, 1 बचता है। सेम वही करना है हमें, और दूसरा कुछ नहीं करना। तो 2 को हम आगे लिख लेंगे, लिख दिया। इस 2 में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, वो करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचा, लॉग एक्स। 2 में से 1 जाने के बाद कितना बचता है, 1 बचता है। अब देखो, हमने किसका डेरिवेटिव लिया, सिर्फ ये जो 2 है उसका डेरिवेटिव हमने क्या किया, यहाँ पर लिया। लेकिन ये जो लॉग एक्स है उसका डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं लिया, तो लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ लॉग एक्स बचा। समझ में आ गया? कुछ बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। हड़बड़ी में उनको एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते। वो स्क्वायर हमें बाद में नहीं करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले ले लिया, बाद में यहाँ पर स्क्वायर देना नहीं है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया, माइनस को माइनस। अब यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर। पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो लॉग का हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, तो लेंगे लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ इसका लिया, लॉग का लिया, एक्स स्क्वायर का लिया क्या, नहीं लिया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अब भी बाकी है, उसका डेरिवेटिव हमने नहीं दिया है। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, टू एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज। अब देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। इजी है कि नहीं? तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स हमने लिख दिया, माइनस को माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है। अब आपको थोड़ा फास्ट फास्ट डिफरेंशिएशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। आपको झट से आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, तो एक्स आता है। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 इंटू एक्स आता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, ये एक्स है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, एक एक्स से एक एक्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर, 2 लॉग एक्स। इस एक्स को मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पर क्या चाहिए, 2 इंटू 1 2, एक एक्स से एक एक्स बच गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स। अब दोनों क्वांटिटी में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 बाई एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, 2 बाई एक्स है। तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं कॉमन। कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन एक्स मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ ये लॉग एक्स बचा, और क्या बचा, -1। ये जो 2 बाई एक्स है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे ले लिया। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कुछ होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। बहुत ही इजी था, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 40। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन
अंडर रूट में फिर से साइन और यहाँ पर रूट एक्स। अब देखो रूट के अंदर रूट आ गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर देंगे तो डिफरेंशिएशन एकदम आसान हो जाए। अब देखो y का डिफरेंशिएशन, ये तो पार्ट ही हो गया यहाँ पर dy बाय dx। अब देखो पहले किसका लेंगे हम, साइन का लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। एक्स के बदले मेरे पास क्या है, ये टर्म है तो लिख दो ना, कोई बात नहीं, जो होगा सो लिख दूंगा। यहाँ पर है साइन एक्स, यहाँ पर फिर से अंडर रूट एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सिर्फ मैंने साइन का लिया, इसका लिया गया नहीं लिया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रे। क्या लिखना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स। क्या बचे यहाँ पर, अंडर रूट में साइन, फिर से क्या बचा, अंडर रूट में एक्स। सिर्फ साइन के लिए, इसका लिया नहीं था रे, इसको मैंने क्या कर दिया बाद में, एज इट इज लिख दिया। अब देखो अगले स्टेप में, ये एज इट इज कॉस, ये अंडर रूट एज इट इज साइन एक्स, सॉरी अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में यहाँ पर एक्स। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अंडर रूट भी आ गया, साइन भी आ गया। अब यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, इस रूट का पहले लेंगे, किसका लेंगे, रूट का निकालेंगे और उसके बाद जो है साइन का निकालेंगे। सही बात है। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, पिछले एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि रूट का डेरिवेटिव, अगर समझो रूट एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। वही करना है। यहाँ पर रूट एक्स के बदले मेरे पास क्या है, साइन रूट एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स के बदले ये है तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं साइन रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने रूट का लिया यहाँ पर, याद रख लो, सिर्फ रूट का डेरिवेटिव मैंने लिया है। साइन रूट का लिया है क्या, नहीं लिया है, तो लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स। अंदर क्या बचा, साइन बचा और ये रूट एक्स बचा। अगले स्टेप में फिर से एक कॉस को कॉस, यहाँ पर रूट को रूट, यहाँ पर क्या है साइन रूट एक्स इंटू, यहाँ पर क्या है 1/2 रूट साइन रूट एक्स। समझ में आ गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस साइन को इस साइन कैंसिल, झंझट ही खत्म। ऐसा मैथ्स में नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आगे कॉस है। अगर यहाँ पर कॉस होता तो ये दोनों एक में को क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं, मैं जब क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो सीधा कैंसिल कर देते। ऐसा नहीं करना है, उसको एज इट लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। एक्स के बदले मेरे पास क्या है, जो कुछ भी होगा, रूट होगा, जो कुछ भी होगा उसको एज इट इज लिखना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स के बदले रूट एक्स है, लिख लिया। साइन का डेरिवेटिव ले लिया, इसका लिया मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में एक्स। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर क्या है साइन रूट एक्स। इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म आ जाती है। डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 2 अंडर रूट में साइन ऑफ रूट एक्स। समझ में आ गया क्या है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस रूट एक्स इनटू, अब देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर भी रूट एक्स को रूट एक्स कैंसिल नहीं करना है, अक्सर बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 × 2 4, मुझे 1 क्या आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर नीचे क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ पर क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में क्या है अंडर रूट में साइन रूट
एक्स, अंडर रूट में साइन रूट एक्स, ऊपर क्या है मेरे पास कॉस रूट एक्स है, तो देखो पहले लिखना है कॉस रूट एक्स इनटू फिर से क्या है कॉस अंडर रूट में साइन रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर फुल्ली आंसर आ गया। आपने बस इतना याद रखना है, जो मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं, किसका पे डेरिवेटिव पहले लेना है, किसका बाद में लेना है, और पहली बात आपको डेरिवेटिव याद आनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव याद नहीं होगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ एक काम करना है, डेरिवेटिव सब याद रखने हैं और स्टेप फक्त क्या करने हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।